भगवान की जय हो। एक सेठ जी थे, सेठानी जो है दिन प्रतिदिन जो है कथा श्रवण करने जाया करती थी, लेकिन सेठ जी नहीं जाते थे। और वास्तव में होता ये धर्मात्मा सेठानी होती हैं, सेठ कम होते हैं, क्योंकि जो है मार्ग वही दिखाती हैं। आज जो है बहुत निवेदन किया सेठानी ने कि आप भी चलो। बोले क्या करना है, तुम जाओ तुम। बोले कि नहीं आज चलो, मेरे कहने से चलो। चले गए। अब जब वहां देखा कि भाई जो है नगर के बड़े सेठ हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो सबने जो है स्वागत किया, आइए 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 आइए। बैठाया गया। सेठ जी बैठ गए और एक जो है ऐसे ही खम्भे का सहारा मिल गया, आइए और बैठिए। और उसके बाद में सेठ जी सो गए। कथा भी हो लगी और जो है सब चले गए। सेठ जी सो रहे आराम से। कुछ लोगों ने देखा जो वहां के व्यवस्थापक थे, बोले कि कथा हो गई, आप जाइए। बोले अच्छा ठीक है। बहुत आनंद आया आज कथा में। सेठानी बोली आपने कथा सुनी? बोले कि हाँ बहुत आनंद आया, और मुझे तो जो है एक मंत्र भी मिला है कथा में से। बोले कि आपको कौन सा मंत्र मिल गया? हमने तो सुना नहीं। बोले कि हाँ। अब केवल उनके जो है दिमाग में ये तीन बात ही घूम रही थी, आइए बैठिए और जाइए, बस और कुछ नहीं। और इसको ही जो है उन्होंने मंत्र मान लिया, आइए बैठिए और जाइए। अब रात्रि में जब अपने रूम की लाइट बंद करके सेठ जी सो गए, तो स्वप्न में भी जो है वही बात उनके घर में घुसाए चोर। चोर जब उनके रूम में आए तो सेठ जी कह रहे हैं कि आइए आइए आइए। चोर घबरा गए, बोले कि भाई देख लिया अब क्या करें। चुप खड़े हो गए चोर। बोले देख लिया अब तो हमें। फिर जो है सेठ जी बोले बैठिए बैठिए बैठिए। चोर बेचारे चुपचाप बैठ गए डर के मारे। बोले कि भाई देख लिया है तो बात तो माननी पड़ेगी। बैठ गए। फिर जो है थोड़ी देर बाद में सेठ जी बोले कि जाइए जाइए जाइए। चोर बोले कि भैया चोरी वोरी तो है गई, अब यहां से जो है भागने में ही भलाई है। अरे अगला कह रहा है जाओ तो निकल लो यहाँ से, नहीं पता चले पुलिस वुलिस को बुला ले और पकड़वा दे। तो चोर वहां से जो है भागने लगे। सेठानी की आंख खुली, सेठ जी को जगाया, सुनो सुनो ये क्या किया आपने? बोले क्या हुआ? बोले कि अरे चोर आए। बोले घर में चोर आए? बोले कि और क्या? तुमने तो बिठाया और फिर उनको कहा कि जाइए जाओ। बोले कि मुझे नहीं पता, चोर वोर आए थे घर में। बोले कि तो फिर? बोले कि फिर तो मैं जो है नींद में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने कथा में सुना ये तीन ही शब्द मुझे याद हैं और वही मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि आइए बैठिए और जाइए। सेठानी बोली कि इसका मतलब जो है तुमने कथा नहीं सुनी, तुम सो गए कथा में। अरे आइए ये तो जब आते हैं तब बोलते हैं, बैठिए और जाइए, बाकी बीच में कुछ नहीं।
बोले कि देखो केवल जो है 3 बात जो है तुमने याद रखी कथा की, और 3 बातों से जो है इतना लाभ हुआ कि आज हमारा घर लुटने से बच गया, और यदि पूरी कथा सुन लेते तो क्या होता। तो बात कुछ अलग होती कि नहीं होती? बात कुछ अलग होती। यानी कि कथा का सुनने का जो महत्व है वो तब ही होता है कि हमें जो है जो भी अच्छा लगे वो हमें अवश्य जो है ग्रहण करना चाहिए, हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर जी बोले गोप ग्वालों से कि भैया अपने घर में तो माखन मिश्री दूध दही रोज खाते हैं, लेकिन दूसरे के घर में खाने में जो आनंद आएगा उसकी बात कुछ अलग होगी। बोले कि मतलब कन्हैया मतलब क्या है? बोले मतलब क्या है? इन गोपियों के घर में जो है चोरी करके माखन दही दूध खाएंगे। और बोले कन्हैया पकड़े गए तो ये गोपियां बहुत मारेंगी, ये सुन लेना। बोले अरे क्यों पकड़े जाएंगे, हम अपनी चालाकी और होशियारी से काम करेंगे। बोले कि ठीक है, तैयार रहना, आज जो है गोपियों के घर में चलेंगे। एक गोपी के घर में गए, ग्वाल वालों ने खूब वहाँ मिल करके दही दूध माखन खाया, और फिर जो है खुद भी खाया, लुटाया, माट मटके सब फोड़ दिए, चले आए। गोपियों को पता चला कि अरे ये नंद का लाला तो बहुत परेशान कर रहे हुए, अब ये जो है नयो काम शुरू कर दियो। एक गोपी ने कहा कि देखो ऐसे नहीं, हम जो है यशोदा मैया से जाकर के शिकायत करेंगे ना तो मैया हमारी बात नहीं मानेगी, इसके लिए सबूत होना चाहिए। क्या करें? एक गोपी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आज मैं जो है अपने घर का दरवाजा नहीं लगाऊंगी, खुला छोड़ दूंगी, और सामने जो है छीके पर जो है माखन की मटकी भी टांगूंगी, और मैं जो है वहीं छुपकर बैठ जाऊंगी, और जैसे ही ग्वाल वालों के साथ में वो नंद को लाला आवे ना, वाको में खट पकड़ लूंगी। ठीक है, गोपी छुपकर बैठ गई। ग्वाल वालों ने देखा कि भैया आज तो या घर को दरवाजा ही बंद ना है, चलो। घुस गए, सामने देखा कि बोले कि माखन। कन्हैया बोले भैया मटकी तो थोड़ी ऊंची बंधी भई है। अब जो है ग्वाल वालों की पीठ पे चढ़ गए, और जो है चढ़ के, और जैसे ही जो है कन्हैया ने दोनों हाथन से छीको पकड़ो, गोपी डंडा लेके निकली तो ग्वाल वाल तो सब भाग गए नीचे से निकल के, और जो है कन्हैया छीके पे ही लटके रह गए, ग्वाल वाल सब भाग गए। अब गोपी बोली कि कन्हैया आज फंस गए, अब तो मैं मैया के पास लेकर के जाऊंगी। ठाकुर जी बहुत जो है प्रार्थना करने लगे कि गोपी देख, जो तू काम कहेगी मैं तेरे घर के सब काम कर दूंगा, चाहे झाड़ू लगवा ले, चाहे पोछा लगवा ले, बर्तन मंजवा लीजो, कछु काम करवा लीजो, पर मैया के पास मत ले जाए। बोले कि ना, मैं तो जो है मैया के पास ले जाऊंगी, क्योंकि तभी तो विश्वास होएगा कि हाँ ये हमारे घर में चोरी करवे आवे। अब कन्हैया जी बोले कि ले तो चलियो, पर उतार तो ले नीचे। गोपी ने उतार लियो। अब हाथ पकड़ के जो है आगे आगे गोपी और पीछे पीछे जो है कन्हैया जी चल दिए। बोले कि आज जो है मैया को आज मालूम पड़ेगी, बड़ी कहती थी मेरे घर में इतनो दही दूध माखन है, इतनो सब कछु है, आज मालूम पड़ेगी ना कि देख तेरो लाला जो है कैसे कर्म करे।
गोपी मार्ग में जा रही है और पहले क्या था कि पहले जो है मार्ग में चलते समय जो है गोपियां घूंघट मार के चलती थी। ठाकुर जी बोले कि भाई ये तो कछु ना कछु करनो पड़ेगो, तो एक सखा बुलायो। वो भी जो है पीछे पीछे बोले कि कन्हैया का करनो चाहे तू। गोपी ते बोले कि रुक जा एक मिनट, बहुत देर रह गई, मेरे हाथ पकड़े पकड़े, मेरे हाथ में दर्द है, रो मेरे या हाथ को पकड़ ले। गोपी ने कहा कि ठीक है पकड़ाओ जल्दी। और फिर जो है कन्हैया ने जो है अपना हाथ निकाल के और वह ग्वाले को हाथ पकड़ा दिया और खुद वहां से 9-2-11 हो गए। गोपी को पता नहीं चला, पहुंच गई और आवाज लगावे लगे गोपी, अरे नंदरानी जो बाहर तो आओ, देखो बाहर आके देखो। यशोदा मैया आ गई। बोले कि हाँ बोल, क्या बात है? बोले कि आज मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं, ये रो मेरे पीछे खड़ो है। अब यशोदा मैया ने देखी कि अच्छा मेरो लाला है। बोले कि और का तुम्हारो ही लाला है। आज मैंने अपने घर में जो है माखन की चोरी करते समय जो है याकूब पकड़ो। यशोदा मैया बोली गोपी देख तो ले, पक्की कह रही है कि ये मेरो ही लाला है? बोले कि हाँ, और कौन को लाला हो? अरे देख तो सही पीछे मुड़ के, कौन को पकड़ लाई और कह रही है कि मेरो लाला है। अब गोपी ने देखो पीछे मुड़ के, देखे तो दूसरो ग्वाला। यशोदा मैया बोली कि चली जाए यहां से, अब झूठ मत बोलियो, मेरे लाला को नाम लगा रही है, मेरो कन्हैया तो अंदर बैठ के माखन खाए रहे हो। देख चल के दिखाऊं। और गोपी को दिखा दियो, देख ये बैठो, मेरे लाला को पकड़ेगी चोरी कर तो भयो। अरे तेरे घर में जो है जाके मेरो लाला क्यों चोरी करेगा? अब गोपी बिचारी क्या बोले, चुपचाप चली आई। अब गोपी यही विचार करती रही कि ये सब जो है कैसे भयो, क्योंकि कन्हैया जी जो है गोपियों का भाव देख करके, गोपियां कोई ऐसे नहीं के जैसे हकीकत में शिकायत करने या शिकायत लगाने जाती थी, लेकिन उसके बाद में जो है गोपियां भी यही चाहती थी। इतना सहज और सरल भाव था गोपियों का, फिर भी ये सोचती थी कि कन्हैया हमारे घर चोरी करने आए, हमारे घर को माखन दही दूध खावें। ये गोपियों का भाव था। ऐसी एक गोपी थी जो है बेचारी बिना पढ़ी लिखी, जमुना जी पार करके जो है दही दूध बेचने जाती थी डेली, और जब शाम तक दही दूध बिक जाता तो फिर अपने घर आती थी। नाव में बैठ के जाती थी तो 1 पैसा जो है जाने का लगता था और 1 पैसा आने का लगता था। 2 पैसे जो है उसके रोज किराए में लगते थे, नाव के किराए। एक बार जो है ऐसा हुआ, इस गोपी का जो है दही दूध माखन जल्दी बिक गया। अब जल्दी बिक गया तो जल्दी फ्री हो गई, तो उसने सोचा क्या करूं। तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर भगवान की कथा हो रही थी। बोले कि चलो थोड़ा सा जो है कथा जा करके श्रवण कर ले, कुछ समय बीत जाएगा। इस भाव से वो पहुंच गई और कथा सुनने लगी। अब वहां पर जो महाराज जी कथा सुना रहे थे, जब गोपी जाकर के बैठी और उसने सुना, उसने कहा कि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जीव यदि भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है,
तो वो भवसागर से पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। भगवान के नाम में वो शक्ति है। अब भवसागर उसने तो, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो क्या जाने भवसागर क्या होता है। वो तो यही समझती थी कि कोई बड़ा समुद्र होगा भवसागर, उसको पार जो है कर जाएंगे भगवान का नाम लेकर के। उस गोपी के मन में विचार आया, जब भगवान का नाम लेकर के इतने बड़े भवसागर को पार कर सकते हैं तो मैं जमुना जी को पार नहीं कर सकती। सहज, इसको जो है सरल भाव कहते हैं, इसको जो है निष्कपट भक्ति कहते हैं, इसको निष्काम भक्ति कहते हैं कि मन के अंदर जो है कोई कपट, कोई छल छिद्र नहीं। भाव गोपी का, बोले कि आज से मैं भी जमुना जी ऐसे ही पार करके जाऊं। भगवान का जो है नाम स्मरण करते हुए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते हुए गोपी गई, और जैसे ही जमुना जी में उसने प्रवेश किया तो जल के ऊपर ही उसका पैर रहा, डूबी नहीं गोपी, पार कर गई ऐसी जमुना जी को, क्योंकि उसका भाव था। अब ऐसे ही जो है डेली ऐसे ही जाती थी और ऐसे ही आती थी, यानी कि उसका 1 पैसा जाने का और 1 पैसा आने का 2 पैसे उसको रोज बचने लग गए। अब एक दिन उसके मन में भाव आया कि गुरुजी ने जो कथा में सुनाई, जो बात बताई, उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ, मेरे 2 पैसे रोज बच रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन गुरुजी को अपने घर भोजन के लिए बुलाऊं। अब वो जो है गोपी वहां गई जहां कथा हो रही थी, वहां तो गुरुजी थे नहीं। पूछा कहाँ मिलेंगे, बोले कि थोड़ी सी दूर पे ही उनका घर है। गोपी उनके घर पहुंची, प्रणाम किया और बोले कि महाराज कल आप जो है हमारे घर भोजन करोगे। वो महाराज जी बोले ठीक है, एक काम करना, हमको लेने के लिए आ जाना, भाई हमें क्या पता तुम्हारा घर कहाँ पे है। ठीक है गुरुजी, आप तैयार रहना, मैं आ जाऊंगी। अब गोपी जो है पहुंच गई, गुरुजी तैयार जो है चल दिए गोपी के पीछे पीछे, पहुंच गए जो है यमुना जी के किनारे। अब उन्होंने देखा कि कैसे ले जाएगी, नाव वाव तो है नहीं यहाँ कोई, ये गोपी जो है मुझे कैसे ले जाएगी। अब गोपी ने तो जो बोले आओ गुरुजी, बोले कि अरे पागल है तू, कैसे जमुना जी में होकर जाएंगे, कोई नाव वाव इधर उधर, बोले कुछ नहीं है। उस गोपी ने क्या किया कि गुरुजी का हाथ पकड़ा और अपना जब पहला पैर जो है गोपी ने जमुना जी में रखा तो वो डूबी नहीं, और बस गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी तो जो है जमुना जी में डूबते जा रहे हैं, गोपी जल के ऊपर चल रही है। बड़ा आश्चर्य होने लगा, बोले कि आज तो भाई तू फंस गया, पता नहीं कोई चुड़ैल है, कोई प्रेत नहीं है, डाक नहीं है, साक नहीं है, कौन है पता नहीं। बोले कि आज तू नहीं बचेगा, अब तो गुरुजी इतने इतने डूब गए जमुना जी में। अरे मेरा हाथ छोड़। गोपी तो अपनी धुन में गुरुजी बोलो राधे श्याम ये कहते हुए अब गुरुजी तो जो है गोताखा में बाहर निकले, गोताखा में बाहर निकले, जमुना जी से बाहर पार तो हो गई जमुना जी। अब इतने डर गए गुरुजी, उससे बोले कि पता है तू जानती नहीं है मुझे, मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा अफसर है पुलिस में, बंद करवा दूंगा तुझे। बोले गुरुजी लेकिन क्या करते, मजबूर हैं भाई,
बोले कि बस थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आओ गुरुजी। अब गुरुजी तो सारे जो है वस्त्र गीले, सोचने लगे कि यदि ये हाथ छोड़ देती बीच में तो मेरा तो हो जाता आज ही। गोविंदाय नमो नमः। पहुंच गई, गुरुजी को जो है नए वस्त्र दिए। गुरुजी आपके वस्त्र गीले हो गए, आप इनको जो है पहनो। गुरुजी ने वस्त्र बदल लिए, भोजन की थाली लेकर के आई। वहाँ जब देखा गुरुजी ने माहौल, बोले कि लगती तो ये गृहस्थी है, ऐसा लगता तो है नहीं है कोई भाई चुड़ैल वुड़ैल या कुछ ऐसी हो, लेकिन ये इसके पास में माया जरूर है, कोई ना कोई माया, कोई ना कोई सिद्धि जरूर है इसके पास में। ये जमुना जल पे ऊपर होकर के चल रही है। उनके दिमाग में वही बात, भोजन की थाली सामने आ गई। तब वो बोले कि एक बात तो बता बेटी। बोले पूछो गुरुजी। बोले कि तेरे पास में ऐसी क्या सिद्धि है, ऐसा तूने क्या कर रखा है जो तू जमुना जी के जल के ऊपर होके चलती है, डूबती नहीं है। आज तक भाई मैंने तो अपने जीवन में किसी को ऐसे देखा नहीं। बोले कि बस गुरुजी, ये सब जो है भगवान के नाम की महिमा है, उस गुरु की महिमा है जिन्होंने मुझे नाम दिया है। बोले कि गुरु जी की महिमा है, कौन है तुम्हारा गुरु बताओ। बोले कि आप ही तो हैं मेरे गुरु, मैंने तो आपको ही अपना गुरु बनाया। मैंने तो तुम्हें कोई ऐसी सिद्धि दी नहीं है, ऐसा कोई मंत्र दिया नहीं है कि तुम जो है कभी जल में डूबोगी नहीं, जल के ऊपर होके चलोगी। बोले कि गुरुजी आप ध्यान करो। मैं एक बार आपकी कथा सुनने के लिए गई और आपने कहा था कि जो प्राणी भगवान का नाम लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। बोले कि हाँ मैंने कहा था। तो बस गुरुजी उसी दिन से मैंने विचार कर लिया कि जब भगवान का नाम भवसागर से, इतने बड़े समुद्र से पार कर सकता है, तो क्या मैं भगवान का नाम लेकर के जमुना जी को पार नहीं कर सकती। बस गुरुजी मैं तो उसी दिन से ऐसे ही आ जा रही हूँ। गुरुजी तो उसके चरणों में गिर पड़े, बोले मैं गुरु नहीं, तू मेरी गुरु है आज से। मैं नहीं, तू मेरी गुरु है आज। एक जो है महंत जो है मंदिर के, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करते थे। एक बार अचानक उनको बाहर जाने का काम पड़ गया 2-4 दिन के लिए। तो अपनी जो है पंडितानी से बोले कि देखो मैं तो 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन भगवान के भोग का जरूर ध्यान रखना, भगवान को भोग जरूर खिलाना। यानी निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सहज स्वभाव, सरल स्वभाव। अब वो बेचारे जो है क्या जाने कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। भोजन की थाली लेकर के आई, भगवान के सामने रखी और बैठ गई। उसने सोचा भगवान भोजन करेंगे, थाली ले जाऊंगी। बैठी रही, बहुत देर हो गई। अब वो कहने लगे कि महाराज जी तो बोल कर गए थे कि भगवान को भोग लगाना, भगवान तो खा ही नहीं रहे, भोग ही नहीं लगा रहे। कई बार कहा उसने कि प्रभु भोग लगाओ,
लेकिन वो भोग तो मंत्र के द्वारा लगाते थे कि नाभ्या सिदंतरिक्षिष्णो संवर्धता पदभ्याम हो मृदय सूत्रां तथा लोकाम कल्पया। अब वो तो बेचारी, उसको नहीं पता, वो तो यही सोचती थी कि भगवान आकर के भोजन करते हैं। बैठी रही, बहुत देर बैठी रही, भगवान भोग लगाने के लिए आए नहीं। अब उसने सोचा कि क्या करूं, नहीं तो महाराज आएंगे, ये कहेंगे कि भगवान का भोग नहीं लगाया, और यहाँ भगवान ऐसे हैं जो भोग लगाने के लिए आ ही नहीं रहे। तो वो बोले कि जब मेरे स्वामी होते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो, अब क्यों नहीं लगा रहे। एक छोटा बालक था, उसका 2-3 साल का, 3-4 साल का बालक होगा। उस बालक को उसने बुलाया, बोले बेटा इधर आ। वो बालक आया उसके पास, उसको पकड़ा उसने और भगवान से कहा कि या तो भोग लगाओ, नहीं तो मैं इसको मारूंगी, इस बालक को मारूंगी। मारने लग गई, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने भोग लगाया। जल्दी बोले कि ये कहाँ फंस गए। भोग लगाया भगवान ने, और भगवान भोग लगा करके चले गए। बोले ये ठीक है। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। बोले भोग लगाने आते हो कि मारूं मैं बालक को। भगवान पहले ही आ गए, बोले कि ये फिर मारेगी। ऐसे ही किया। जब वो महंत जी वापस आ गए तो उसने पूछा कि एक बात बताओ, नित्य प्रति भगवान को भोग लगाया कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं गई। बोले कि क्या बात कर रहे हो, भगवान तो जो है रोज आकर के भोग लगा करके जाते हैं। बोले कि क्या कहा तुमने। बोले कि हाँ, भगवान, मैंने रोज भगवान को भोग लगाया और भगवान ने रोज आकर के भोग लगाया। उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले कि ऐसे ही बोल रही है, भगवान कोई आते थोड़ी हैं भोग लगाने के लिए, मैं तो ऐसे ही मंत्र के द्वारा लगाता हूं, और ये कह रही है कि भगवान आकर के भोग लगा के जाते। बोले कि क्या कह रही है। बोले कि भोग लगाया। बोले कि हाँ महाराज, भगवान मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने बैठ करके भोग लगा करके जाते थे। बोले अच्छा। बोले एक काम कर, आज और भोग लगा के दिखा तू भगवान, मैं भी तो देखता हूं कि भगवान स्वयं आते हैं। बोले कि हाँ। फिर उसने जो है भोग बनाया, भोग लगाया, थाली लेकर के जैसे ही भगवान के सामने रखी और कहा उसने, प्रभु, इतना ही बोला कि भगवान प्रकट हो गए। बोले कि फिर ये बालक को मारेगी। पहले ही आ गए, भगवान तैयार बैठे थे। भोग लगाया जो है और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ये दृश्य जो है स्वयं जो है उन महंत जी ने देखा। बोले कि अरे ये तो वास्तव में सच बोल रही है। तुरंत जो है उसके पैरों में आकर के महंत जी अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़े। बोले कि तू धन्य है, मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, वेद मंत्र, इतनी पूजा पाठ, लेकिन आज तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, और तू कुछ जानती नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है, और तूने जो भगवान को प्रकट कर लिया भोग लगाने के लिए। तो ये जो भगवान की निष्काम और निष्कपट भक्ति है, इसको कहते हैं कि सहज स्वभाव, सरल हृदय, जिनको जो है कोई पता नहीं कि बस भगवान आते हैं तो आते हैं, भगवान जो है आते हैं तो आते हैं। ऐसा जो भाव आज जो है गोपियां ब्रज से जो है दही दूध माखन एकत्रित करके जो है गोपियां दही दूध माखन बेचने के लिए जो है मथुरा जाती थी। अब गोप ग्वालों ने कहा कि भैया देखो,
ये दही दूध माखन जो है हम ब्रजवासियों को मिलना चाहिए। बोले कि सही बात है। और ये गोपियां वहां ले जाती हैं, कंस के दरबार में पहुंचाती हैं। तभी तो जो है उसके सैनिक बलवान होते जा रहे हैं। तो कन्हैया इन गोपियों को रोकना चाहिए। बोले कि चलो आज जो है इन गोपियों का ही इंतजाम करते हैं। इन गोपियों को जो है जब दही दूध माखन मिश्री लेकर के जो है गोपियां जाती हैं, तो मार्ग में जो है ग्वाल वालों के साथ में जो है ठाकुर जी मार्ग रोक लेते हैं। अब गोपियों ने कहा कि कन्हैया ये क्या बात है? बोले क्या बात है? पहले तुम बताओ कि ये सब लेकर के कहां जा रही हो, कहां जा रही हो लेकर के? बोले ये तो हम जो है महाराज कंस के दरबार में ले जाती हैं। बोले कि आज से ये सब तुम नहीं ले जाओगी, या तो हमारी बात मानो और सुनो, अपने जो है दही दूध माखन को हमारे जो है ग्वाल वालों को खिलाओ, नहीं तो कोई गोपी दही दूध लेकर के नहीं जाएगी, सबकी मटकी यही फोड़ दी जाएगी। अरे गोपियां बोली कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? अरे ये बात ठीक नहीं है। देखो महाराज कंस को यदि पतो चल गई ना तो फिर जो है ना तुमको छोड़ेगो ना हमको छोड़ेगो। और इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी श्याम मोए वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो। लौट घर बरसाने आनो, लौट घर बरसाने आनो। मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरे की मानो। जो कहूँ होए आवार लड़े घर दौर जिठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे। और ठाकुर जी कहते हैं गोपियों
दान तू दद को दे जा मोए, 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 जबई जाने दऊं ग्वालन तोय, जबई जाने दऊं ग्वालन तोय, नहीं तो तकरार बहुत सी होए, नहीं तो तकरार बहुत सी होए, जो तू नाई करे होए तेरी खेचा तानी रे, गली वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी, एकली घेरी वन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे। जय हो। दान हम कबहू नाय दीनो, 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 रोक मेरो मार्ग क्यों लीनो, रोक मेरो मार्ग क्यों लीनो, बहुत सो उदम तेन कीनो, बहुत सो उदम तेन कीनो, जुलम करे नहीं डरे तके तू नार बिरानी रे, गली घेरी वन में आज श्याम तेने कैसी हरि बोल। कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, गली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे। कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तेने कैसी ठानी रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ तो ऊपर उठ गए पर आवाज नहीं आई, आवाज नहीं निकलती है, जबकि जो है इतनी जोर से जो है आवाज की ध्वनि जहां तक जाती है। बताया आपको ना कि कलयुग और पाप उतना ही हमसे दूर रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब पता चला ना कि रोड़ी में कथा हो रही है। और ये तो जो है कहने से नहीं, बिना कहे जो है अपने आप जोर से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हमने कहा तब बोल दिया, नहीं, ये तो आप बोलोगे, इसका फल आप लोगों को ही मिलेगा, कहने की जरूरत ना पड़े। जब भी जयकारा लगे तो एकदम जो है हृदय से, मन से आवाज निकलनी चाहिए। गोपियों ने कहा कि देख कन्हैया, तेरी बात ठीक है, लेकिन क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है, तुम हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि यदि हम कंस को ये सब नहीं पहुंचाएंगी तो पता है अपने जो है सैनिकों को भेज करके यहां ब्रज में विध्वंस मचवा देगा कंस।
ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों तुम इस बात की चिंता मत करो, कंस की चिंता मत करो, और मैं कह रहा हूं इस बात को कि तुम बिल्कुल मत जाओ, कंस जो है तुम्हारो कछु नहीं बिगाड़ सके। अब जब जो है कंस को पता चला कि ऐसा हो रहा है ब्रज में, जब ठाकुर जी गोप ग्वालों के साथ में वन में जो है गाय चराने के लिए गए, तो कंस ने जो है अघासुर नाम के राक्षस को भेजा, जो बहुत बड़ा विशाल अजगर का रूप बना करके और उसका मुख एकदम खुला हुआ। कुछ ग्वाले गए और उन्होंने देखा कि भैया कन्हैया गुफा तो बहुत सुंदर है, अंदर गए, लौट करके आ गए, सभी ग्वालों को बताया कि भैया देखो आगे चल के देखो, बहुत अच्छी एक गुफा बनी हुई है, बड़ी ही जो है शीतल, बड़ी ठंडी गुफा है। धीरे धीरे करके एक एक करके जो है, जो अजगर मुंह खोले हुए बैठा हुआ था, विकराल रूप का अजगर अपना मुख खोले हुए बैठा था, एक एक ग्वाले करके जो है सब अजगर के मुंह में चले गए। कृष्ण और बलराम बोले भैया कन्हैया बहुत अच्छी गुफा है, अंदर बड़ी ठंडक है भैया। उनको पता नहीं कि कहां जा रहे हैं, अजगर के मुख में घुस गए ग्वाले। इतना बड़ा जो है भयंकर, क्योंकि मायावी राक्षस था, इतना विकराल रूप बनाया। जब कृष्ण और बलराम भी जो है जब अंदर उस अजगर के मुख में प्रवेश किया दोनों भाइयों ने, तो क्या किया, अजगर ने जो है अपना मुख बंद कर दिया। अब वो बोला कि यही तो प्रतीक्षा थी कि ये दोनों आए, और जब अजगर ने अपना मुख बंद किया तो फिर ग्वाल वाल भैया बड़ा अंधेरा हो गया, और हमारा तो ऐसा दम घुटने लग गया जो है ग्वालों का। बलराम जी बोले कि कन्हैया ये कोई गुफा नहीं थी, ये जरूर कोई जो है असुरों की माया है, क्या करें। अब ग्वाले बोले कि भैया कन्हैया जल्दी बाहर निकाल, नहीं हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। कोई बात नहीं है, ठाकुर जी ने जो है अजगर के अंदर अपना जो है भार बढ़ाया, और बलराम जी ने जो है उसके मुख के पास में आकर के एक ही मुक्का जो है ऐसा दिया कि अजगर के प्राण निकल गए, मुख खुल गया। सभी ग्वाल वाल जो है सब बाहर आ गए। बोले कि भैया ये तो बड़ा भयंकर सर्प है, हम तो कोई गुफा समझ के चले गए, और तुरंत जो है अघासुर राक्षस की मुक्ति हो गई। कंस को पता चला कि अघासुर भी मारा गया। अब ब्रजवासी नंद बाबा ये सब विचार करने लगे कि भैया कंस को जो है पता चल गया है, किसी ना किसी को जो है भेजता ही रहता है, इसीलिए जो है सब ब्रजवासी और नंद बाबा गोकुल को छोड़ करके ये सब वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। वृंदावन में जो है रहने लगे। लेकिन वृंदावन में क्या था कि जो यमुना जी में जो काली दह था, वहां पर जो है कालिया नाग सर्प रहता था। 100-100 योजन जो है पक्षी उड़ते थे,
तो इतना प्रभाव था उसकी श्वास का कि आकाश में से उनको भी खींच लेता था। कालिया नाग का इतना प्रभाव था। अब जो है कंस ने जो है ब्रजवासियों के लिए, नंद बाबा के लिए, इन सब के लिए समाचार भिजवाया। आदेश दिया जो है नंद बाबा को कि भगवान शिव की पूजा के लिए 1 करोड़ जो है कमल के पुष्प ब्रज से आने चाहिए। कहाँ मिलेंगे? अब बोले कि कौन लेकर के आएगा? वहां काली जैसे बोले कि वहां तो वैसे ही कालिया नाग का वास है। जब नंद बाबा को और ब्रजवासियों को उदास देखा, ठाकुर जी ने पूछा क्या बात है? बोले कि कन्हैया कोई बात नहीं है, ये बच्चों के मतलब की बात नहीं है। बोले बताओ तो सही। बताया गया, भगवान ने जो है ऐसी लीला रची, ग्वाल वालों से कहा कि देखो भैया कल गाय बछड़ा चराने के लिए हम वन में चलेंगे। बोले कि हाँ कन्हैया, और कल हम जो खेल खेलेंगे ना आपस में, बोले कि हाँ। बोले कि गेंद से खेलेंगे, तो भैया अपनी अपनी गेंद लेकर के आना। ठीक है, ठीक है भैया, अपनी अपनी गेंद लाएंगे। अब अपने अपने गेंद लेकर के जो है ग्वाल वाल पहुंच गए वन में। कन्हैया जी बोले कि भैया थोड़ा उधर चल के खेलते हैं। कैसे खेलेंगे भैया ये तो बताओ? बोले कि ऐसे खेलेंगे भैया, एक दूसरे को जो है गेंद उछाल कर फेंकेंगे, जिसके हाथ में से गेंद छूट गई तो फिर उस ग्वाले को अपनी पीठ पर बैठा करके उसको जो है घूमना होगा, लेकर के चलना होगा। बोले भैया देखो इधर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर कालिया नाग रहता है जमुना जी में, इधर की तरफ ही खेलेंगे। कन्हैया जी बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलो, इधर ही चलो। ग्वाल वालों ने कहा ना। कन्हैया बोले कि अरे चलो तो सही। श्री दामा बोले कि देख भैया कन्हैया, एक बात मेरी सुन ले, मेरे पास में एक ही गेंद है और ये गेंद मेरी बहुत प्रिय है क्योंकि मेरी माँ ने बना के दी है। यदि मेरी गेंद खोई ना तो मैं अपनी ही गेंद को ले लूंगा, ये गेंद ढूंढ के देनी पड़ेगी। ग्वाल वाल बोले भैया ऐसी क्या बात है तेरी गेंद में? अरे एक गेंद के बदले में 10 ले लीजो। बोले ना, मेरी यही शर्त है कि मैं अपनी यही गेंद को लूंगा। कन्हैया जी बोले ठीक है भैया, तेरी गेंद यही गेंद मिल जाएगी। तो अब थोड़ा सा आगे गए, जब काली देव के नजदीक पहुंचे तो वहां पर जो है गेंद को खेल जो है कन्हैया ने प्रारंभ किया ग्वाल वालों के साथ में। अरे काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 जय हो। कन्हैया।
अरे काहे की अनगेंद बनाए लई, काहे की अनगेंद बनाए लई, अरे काहे की अनगेंद बनाए लई, काहे की अनगेंद बनाए लई, अरे काहे की अनगेंद बनाए लई, काहे की अनगेंद बनाए लई अरे रे 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 काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया कारी में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे पट रेशम की गेंद बनाए लई, पट रेशम की गेंद बनाए लई, अरे पट रेशम की गेंद बनाए लई, पट रेशम की गेंद बनाए लई, अरे पट रेशम की गेंद बनाए लई, पट रेशम की गेंद बनाए लई, अरे पट रेशम की गेंद बनाए लई, पट रेशम की गेंद बनाए लई अरे रे 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 चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया कारी में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, कारी देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, कारी देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। अब जो है ग्वाल वालों के साथ में जो है गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। भैया एक दूसरे की तरफ गेंद फेंकने लगे। खेलते खेलते जो है जब भगवान ने अपनी लीला अपनी माया रची तो इतनी जोर से जो है उस गेंद को भगवान ने फेंका कि काली दह में जाकर के वो गेंद गिरी। सब ग्वाल वाले जो है आश्चर्यचकित बोले कि भैया, श्री दामा बोले कि कन्हैया तेने जानबूझ के मेरी गेंद काली देह में फेंकी है, जानबूझ के फेंकी है। कन्हैया बोले कि भैया अरे मैं तो जो है तुम्हारी तरफ ही फेंकना चाह रहे हो लेकिन मेरे हाथ से गेंद छूट गई। बोले अच्छा ऐसे बड़ी छूट गई। अब जो है फेंट यानी श्री दामा ने जो है ठाकुर जी को पटका पकड़ लियो कि मैं छोड़ूंगा नहीं कन्हैया जब तक मेरी गेंद मोकू लायक के नहीं देखो। ग्वाल वाल बोले के श्री दामा अरे तू पागल है गए हो, कांटे लावे को कन्हैया तेरी गेंद को, वो तो काली दह में गई। तो तेरी गेंद को कन्हैया काली दह में ते जाके लावे को। अरे छोड़ श्री दामा पागल मत बन, अब घर को चले बहुत देर रह गई और टाइम है गए। बोले कि ना जब तक मेरी गेंद मोको नहीं मिल जाएगी तब तक मैं नहीं जान दूंगा। अब जो है ग्वाल वालों ने कन्हैया ने बहुत समझाया श्री दामा, लेकिन जो है जब नहीं मानो, जब ग्वाल वालों की तरफ जैसे ही श्री दामा का ध्यान गया तुरंत जो है भगवान ने अपना जो है
दुपट्टा छुड़ाया और तुरंत भगवान जो है कन्हैया जी कदम के पेड़ पर चढ़ गए, कालीदह के पास जाकर। अब ग्वाल बाल बोले कि अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बोले कि देखो भैया, श्री दामा की गेंद को लेवे में जा रहे हूं। बोले अरे कन्हैया ऐसी बात मत कर, अरे याकू तो हम समझा लेंगे घर चल के। और भैया कन्हैया कालीदह में बोले कि अरे वहां कालिया नाग नाम को सर्प रे भैया, कोई आज तक बचाए वहां जाने पर? बोले कि चिंता मत करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम सब सखा यहीं पर बैठे रहियो, क्योंकि यदि यह बात को पतो जो है यशोदा मैया को, मेरी मैया को पतो चल गयो तो मेरी मैया जो है नहीं रहेगी। इसीलिए जब तक मैं लौट के आऊं भैया तुम सब यहीं बैठ के मेरो इंतजार करियो। ग्वाल बाल बोले कि अरे कन्हैया तू आजा, कोई गेंद ना चाहिए। बोले कि ना भैया, मैं श्री दामा की गेंद को लेवे काजे जो है कालीदह में जा रहे हूं। और ऐसे ग्वाल वालंते कह के एक ही जो है छलांग लगाई और जो है कन्हैया कूद गए कालीदह में। कालीदह में जब कूदे और जब गोप ग्वालों ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा कालीदह में कूदते बहे, तो फिर क्या भैया, कुछ ग्वाल वाल तो वहीं पर यमुना तट पर खड़े होकर के रोने लगे और कुछ ग्वाले दौड़ करके भागे जो है कि मैया को जा करके बता दे। और कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। हाँ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। बंसी वाले की जय हो। पड़े बनवारी जल में ग्वाले ठाड़े रोवे, ग्वाले ठाड़े रोवे, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले ठाड़े रोवे, ग्वाले ठाड़े रोवे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे। जल में कूद गयो तेरो छैया लेके मुरली, जल में कूद गयो तेरो छैया लेके मुरली, ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली।
रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना के तट आई। यमुना के तट आई। रोवत रोवत यशोदा मैया यमुना के तट आई। यमुना के तट आई। मुझे छोड़कर कहाँ गए हो मेरे कृष्ण कन्हैया। मुझे छोड़कर कहाँ गए हो मेरे कृष्ण कन्हैया। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कृष्ण गए पाताल लोक में वानागिन है पाई। वानागिन है पाई। कृष्ण गए पाताल लोक में वानागिन है पाई। वानागिन है पाई। सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया। अरे सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया। गेंद दे दे री नगनिया लेके मुरली। गेंद दे दे री नागिनिया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में 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 कन्हैया लेके मुरली। जब ग्वाल वालों ने दौड़ करके जा करके कहा, आवाज लगाई, मैया ओ मैया। ग्वाल वालों को देखा यशोदा मैया ने। बोले क्या बात हुई? बोले कि मैया बड़ी ही विचित्र बात है गई आज तो। बोले कि कहा भयो लाला बताओ तो सही, और मेरो कन्हैया कहाँ है, तुम कैसे आए गए? बोले कि मैया कन्हैया तो काली दह में कूद गए। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया काली दह में कूद गए हो। तुरंत जो है यशोदा मैया पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। ग्वाल वालों ने संभाला। अब यशोदा मैया कहती है कि ले चलो लाला, वहीं ले चलो मोको। पूरे जो है ब्रजमंडल में सबको पता चल गया, गोपी ग्वाल, नंद बाबा,
दाऊ जी सब पहुंच गए वहीं यमुना के तट पर। कहाँ ते कूदो कन्हैया। यशोदा मैया बोली कि अब जो है मेरो कन्हैया नहीं बचेगो, क्योंकि यहाँ पे कालिया नाग रे, और मैं भी यही यमुना जी में कूद करके अपने प्राणों को दे दूंगी। बलदाऊ जी बोले कि मैया मैया तो चिंता मत कर, आराम पे जो है यशोदा मैया को पकड़ के बलराम जी ने बैठायो। मैया भूल गई जब हमारो लाला केवल जो है मात्र 5 दिन को पूतना को मार दियो, बड़े बड़े राक्षस मार दिए। अरे ये कालिया नाग कहाँ बिगाड़ेगो। मैया चिंता मत करे, कन्हैया बहुत जल्दी आवेगो। यशोदा मैया बोली कि दाऊ कैसे आवेगो। बोले कि मैया जरूर आवेगो। देख मैया तुम मेरी बात मान, और बस कन्हैया बहुत जल्दी आए। इधर जब पाताल लोक में कन्हैया जी पहुंच गए, नागिनों ने देखा कि इतना सुंदर बालक यहां पर कैसे पहुंच गया, अभी तक जीवित है। नागिनों ने जो है कहा कि अरे बालक तू कौन है, कहां ते आयो है। कौन दिशा ते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है। कहां ते आयो बालक, तुम्हारो नाम का है, तुम्हारे माता पिता को नाम का है। और यहाँ आश्चर्य नागिनों को कि ये बालक अब तक जिंदा है। यहाँ आकर के पशु पक्षी कोई भी यहाँ इस काली देह में आ जाता है तो वो बचता नहीं है। जब नागिनों ने पूछा तो कन्हैया जी ने कहा पूरब दिशा ते आयो रे नागिन, कृष्ण हमरो नाम है। मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमरो गाम है। बोले कि इन बातों को छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि नाग कहाँ है, कालिया नाग कहाँ है। बोले कि सो रहे हैं, अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि हमारे पति जाग गए तो तुम नहीं बचोगे, एक ही भूंकार मार देंगे तो यहीं भस्म हो जाओगे। बोले जगाओ उसको। बालक को देख करके नागनों को दया आने लगी। बोले कि जगाओ कालिया नाग को। बोले कि हम नहीं जगाएंगे। ठीक है, स्वयं पहुंच गए। बोले मैं जगाता हूं। जब जो है अपने चरणों का स्पर्श किया ठाकुर जी ने कालिया नाग के ऊपर, तुरंत जो है फुंकार मारता हुआ कालिया नाग जाग गया। कालिया नाग जाग गया। चारों तरफ फुंकारता हुआ, किसने मुझे जगाया, किसकी मौत आ गई। जब देखा सामने छोटा सा बालक, अरे बालक तू भाग जाए यहाँ से, तेरे प्राण अभी भी मैं बख्श दूंगा। बोले कि नहीं, पहले मैं यहाँ से तुझे भगाऊंगा, तब मैं जाऊंगा यहाँ से। अब जो है धीरे धीरे करके कालिया नाग ने जो है कन्हैया जी को लपेट वो प्रारंभ कियो। एकदम जो है पूर्ण रूप से जो है लपेट लिया और ऐसे जो है जकड़ने लगा। प्रभु बोले कोई बात नहीं है, लगा ले अपनी जितनी ताकत लगानी है। जब भगवान ने जो है
अपने शरीर को बढ़ाया, अपनी ताकत लगाई तो कालिया नाग का जो शरीर है टूटने लग गया। जब इस प्रकार ऐसी अद्भुत शक्ति देखी कालिया नाग ने, बोले कि एकदम थक करके कालिया नाग का शरीर चूर चूर हो गया, तो वो भगवान की शरणागत हो गया, भगवान को पहचान गया। भगवान के चरणों में जो है कालिया नाग गिर पड़ा। प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा कि देखो, पहली बात तो यह है कि तुम्हें ये स्थान छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने यमुना जी के जल को प्रदूषित कर रखा है, इसलिए जाओ। बोले कि प्रभु मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? यहाँ से यदि मैं गया तो मुझे गरुड़ खा जाएगा। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तक पर जो है मेरा चरण चिन्ह बन जाएगा, तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कह सकता। तो उस कालिया नाग के फन पर जो है भगवान नृत्य करते हुए जमुना जी से बाहर निकल के आए। और इधर जब बाहर निकले तुरंत जो है दाऊ जी ने कहा कि मैया देख वो कन्हैया आए गए हो। अब जब देखा कि इतना बड़ा फन कालिया नाग का और उस पर जो है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, ग्वाल वाल ब्रजवासी देख करके बड़े चकित हो गए। बोले ये सब कैसे हुआ भैया? इतने बड़े नाग को कैसे ये बाहर ले आए? कुछ नहीं कहा। ये भैया वही कालिया नाग है। ग्वाल बोले कि देख लो, हमारे भैया कन्हैया ने के देख या के फन पे बैठ के हमारो भैया कन्हैया कैसे नृत्य कर रहे हो, कैसे नाच रहे हो। तो कालिया नाग को नाच करके जो है, कालिया नाग का मर्दन करके जो है यमुना जल को जो है स्वच्छ किया। कालिया नाग ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की कि प्रभु आप जो है सदैव इसी प्रकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान को जो है प्रणाम करके कालिया नाग वहां से जो है जा रहा है। दाऊ जी बोले मैया अभी तो कन्हैया के यश को, कन्हैया के प्रताप को जानती नहीं है, तू तो केवल यही जाने कि ये मेरो लाला है। अरे ये लाला जरूर है, लेकिन या की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। संपूर्ण संसार तेरे कन्हैया को नाम यश कीर्तन करे है, और वाकु जो है तू साधारण समझ रही है। कालिया नाग जो है कन्हैया को कैसे मार देगो। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। सारे सृष्टि का वो मालिक, सारी सृष्टि का वो मालिक, सारी सृष्टि का वो मालिक, सारी सृष्टि का वो मालिक, जिसमें जग भर माया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में। जय हो। तालियां मीठी मीठी तालियों के साथ।
में श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। नैना श्याम के प्रेम पियाले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। नैना श्याम के प्रेम पियाले, नैना श्याम के प्रेम प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। जामो पे जामो पीने से क्या फायदा, हरि बोल। जामो पे जामो पीने से क्या फायदा। शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाए। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। एक बार मेरे श्याम के नैनों से पी के देख। श्री राधे। एक बार मेरे श्याम के नैनों से पी के देख। जिंदगी भर के लिए तुझ पे चढ़ जाए। नैना श्याम के प्रेम पियाले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। सबकी मस्ती सबकी सबकी मस्ती सबकी भक्ति, सबकी मस्ती सबकी भक्ति में मेरा श्याम समाया है। मेरा श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। सारी सृष्टि का वो मालिक, सारी सृष्टि का वो मालिक, जिसमें जग भर माया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। बोलो नागनथैया भगवान की जय। जब की पतो ना जिन ये दाऊ तो जिन काका कहतो रे। कभी कछु बतावे, बोले कि कन्हैया, अब कन्हैया को जो है हृदय से लगायो और जो है ले गए। सभी ग्वाल वाल सब प्रसन्न हुए, सब बहुत प्रसन्न हुए। घर पे आए जो है ग्वाल वाल पूछने लगे कि भैया कन्हैया एक बात तो बता। बोले कि कहा, बोले कि भैया इतना बड़ो नाग जो है
जाके ऊपर तू चढ़ो भयो। बोले कि हाँ। थोकू भैया डर नहीं लगो कि ये काट ले वो तो काहे वो? बोले कि ना। बोले क्यों भैया ऐसो तेने कहा कर दियो और फिर यह जगह को छोड़ करके भी वो चले गए हो? अब ग्वाल वाल यानी सब ब्रजवासी बोले कि मन में तो बात आती है। बोले कि भाई कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है, ये कन्हैया जो है कोई कन्हैया साधारण नहीं है, कोई ना कोई बात तो है, कोई देवता है या किसी का अवतार है, कुछ तो है। बोले कि कुछ नहीं भैया, अरे बस बाको समय आएगा तो वो चले गए हो, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। गोपियां जो है नित्य प्रति प्रातः काल जो है यमुना जी में स्नान करने के लिए जाया करती थी प्रतिदिन, और प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया करती थी और जो है माता पार्वती जी की जो है पूजा किया करती थी और माता पार्वती जी से प्रार्थना करती थी कि हमें जो है ऐसे ही श्याम सुंदर जैसे ही कृष्ण जैसे ही पति हमको प्राप्त हो। लेकिन गोपियां क्या करती कि गोपियां जो है यमुना जी में नग्न होकर के स्नान किया करती थी। गोप ग्वालों के साथ में कन्हैया जी पहुंच गए। जैसे ही गोपियां यमुना जल में प्रवेश किया तो ठाकुर जी जो है सबके वस्त्रों को लेकर के और कदम के पेड़ पर पे जाकर के छिप गए। पेड़ पर पे जाके छिप गए। अब गोपियां जो है जब स्नान करने के बाद में जो है बाहर निकलने लगी तो गोपियों ने देखा कि अरे यहाँ तो हमारे वस्त्र नहीं है। तुरंत जो है यमुना जल में घुस गई। चारों तरफ देखने लगी कि अभी तो हमने वस्त्र यहीं पर रखे और न जाने हमारे वस्त्रों को कौन ले गए। अब जो है बड़ो ही आश्चर्य, चारों तरफ देखने लगी गोपियां कोई ले गए वस्त्र हमारे जुलम कर डाले। कौन ले गए हो? अब चारों तरफ जो है गोपियां देखने लगी तो गोपियों ने क्या देखा कि जब एक कदम के वृक्ष पर, कदम के पेड़ पर जब गोपियों को अपने वस्त्र टंगे हुए दिखाई दिए और जब मधुर मधुर जो है उन्होंने बंसी की आवाज सुनी तो गोपियां समझ गई कोई नहीं, ये नंद के लाला के, ये कन्हैया के काम है और ये काम कोई नहीं कर सके। गोपियां कहवे लगी कि कन्हैया, अरे ओ लाला हमारे वस्त्रन को दे दे, हमको ठंड लग रही है, हम बाहर आए। कन्हैया जी बोले कि देखो एक काम करो, अपने अपने वस्त्रन को यहाँ आए के ले जाओ। बोले कि वाह, कैसे ले जाएं? अरे तो को जो है मालूम नहीं है, हम गोपियां हैं, कैसे आएंगी बिना वस्त्रों के बाहर? हमारे वस्त्रन को दे। बोले कि ना, अपने वस्त्रन को आए के यही ले जाओ। गोपियां बोली कि लाला ऐसो हट मत करे। बोले कि हाँ। बोले कि पर तुमने ऐसो काम क्यों कियो? हमारे वस्त्रन को तुम क्यों चुरा के ले गए? जब जो है बताई गोपिन को कि देखो स्नान करती हो, ठीक है, आप जो है माता पार्वती की पूजा करती हो, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। बोले कि क्या? बोले कि जिस प्रकार तुम स्नान करती हो यमुना जी में, ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं किया जाता।
दोष लगता है। जल के स्वामी जो वरुण देवता होते हैं वो हमें श्राप देते हैं, तुमने जो है ये गलत काम किया है। बोले कि ठीक है, अब आगे हम नहीं करेंगे। कन्हैया कान पकड़ती हैं, लेकिन हमारे वस्त्रन को दे दो। ठीक है, एक एक करके जो है कदम के पेड़ से जो है वस्त्र गिराए ठाकुर जी ने। बोले कि ले जाओ अपने अपने वस्त्रन को यहाँ आए के, लेकिन जो है आगे से जो है ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। गोपियों ने कहा कि ठीक है, क्योंकि जब प्रेम की बात आती है तो यही कहते हैं कि यदि प्रेम हो तो गोपियों के जैसा होना चाहिए। भगवान ने जब महारास लीला की, ये प्रसंग तो जो है कल की कथा में आएगा। जब महारास लीला की तो भगवान शंकर जो है दर्शन करना चाहते थे, तो गोपी के भाव में आए। तभी तो वृंदावन में जो है गोपेश्वर भगवान गोपेश्वर के नाम से विराजमान हुए। आधे जो है गोपी हैं, आधा रूप उनका गोपी का है यानी स्त्री का है, और आधे भगवान शंकर है। इसीलिए गोपेश्वर महादेव जो है कहा जाता है। वृंदावन में किस किसने दर्शन किए हैं गोपेश्वर भगवान के? शाम के समय जो है जाओ तो ऐसे ही श्रृंगार मिलेगा। इतना आनंद आता है दर्शन करने में, बहुत आनंद आता है। अब आजकल तो भीड़ ही इतनी हो गई है कि बिहारी जी के दर्शन करना ही मुश्किल हो जाता है, बाकी जगह घूमने की बात तो दूर है। लेकिन मैं जो है यहाँ मंदिर पे आने से पहले वृंदावन में मुझे याद है कि बिहारी जी के आंगन में जो है मैं 2-2 घंटे बैठा रहता था, लेकिन मजाले कोई भी आदमी टच हो जाए, भीड़ ही नहीं होती थी, कोई होता ही नहीं था। शाम के समय 2-2 घंटे बिहारी जी के मंदिर में बैठ करके मैंने दर्शन किए, उसी आंगन में जहां अब एक क्षण खड़े भी नहीं हो सकते। ये हाल है भीड़ का। चाहे गोरे दाऊ जी हो, चाहे सुदामा कुटी हो, सब जगह भोजन किए मैंने विद्यार्थी जीवन में। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए कि जो दुर्लभ हैं, लेकिन उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था, हम उस महत्व को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिन्होंने कभी दर्शन नहीं की, एक बार में जो है निर्मोही अखाड़े में ये व्यवस्था थी पहले कि कोई भी विद्यार्थी हो उसको वहाँ पर रहने के लिए जगह फ्री मिलती थी, दोनों टाइम का खाना फ्री मिलता था, और मैं वहीं जाकर के रुकता था विद्यार्थी बन के। एक बार ऐसा हुआ था, घर से मुझे 5 रुपये मिले थे, 3-4 दिन वृंदावन में रहा तो वो खर्च हो गए, लौटने के लिए किराया ही नहीं बचा। अब ठीक है, रहने ठहरने की जगह तो सब कुछ है। मैं शाम को जो है गया बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और मैं ऐसे ही मंदिर में बैठ करके बोला कि कल मुझे गांव जाना है पर किराया ही नहीं है, जाऊंगा कैसे, 1 रुपया नहीं जेब में। मैं चलो जो होगा देखा जाएगा। तो इसी चिंता में रात्रि में मुझे नींद नहीं आई। 3 बजे जो है मैं अपने कमरे में से निकल के, और एक जो है कदम का वृक्ष था उसके नीचे जो है एक पत्थर का जो मेज टेबल टाइप बना देते हैं वो बनी हुई, मैं उस पर बैठ गया। क्यों नींद नहीं आ रही थी, चिंता थी, जाना है किराया है नहीं, नींद नहीं आई। वहाँ के जो बड़े महंत थे, उस आश्रम में रहने वाले जो 10-10, 20-20 वर्षों से रह रहे, उन जो है महंत के दर्शन किसी ने नहीं किए, और वो मेरे बगल में आके बैठे। मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था होगा कोई बाबा जी बगल में। वो जीवन ही ऐसा था, वो उम्र ही ऐसी थी, हम इतना ध्यान नहीं देते थे। बगल में आकर के बैठ गए, मैं थोड़ा और सरक गया, मैं बोला कि ये बाबा जी कहाँ से आ गया।
उसने जो है मेरे ऊपर उन्होंने हाथ रखा और बोले कि और विद्यार्थी क्या बात है, आज इतनी जल्दी जाग गया? बोले कि तो जाग गए तो तुम्हें क्या मतलब है, बैठो अपने आराम से। मैं बोल रहा हूं उनसे, बैठो आराम से यहीं पे। बोले कि यहाँ तो वैसे ही दिमाग खराब है, जेब में किराया नहीं है और ये, और बगल में आकर बैठ गया। मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोले कि नहीं क्या बात है, कोई परेशानी में हो? अरे बोले तो मैं हूं परेशानी में, तुम्हें क्या मतलब है, अपने काम से काम रखो, बैठे रहो आराम से। मैंने थोड़ा और मुंह यूं फेर लिया। बोले बिना बात ही। बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम्हें क्या चिंता है? मैं बोला ठीक है ठीक है। वो खड़े होकर के जो है चले गए। अब मैंने देखा किधर जो है जा रहे हैं, वहीं मैं बोला कि ये तो मेन जो मुख्य आश्रम की जगह है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ अंदर चले गए। उसके बाद में मैं भी अपने रूम में चला गया, जा कर के सो गया। 8 बजे करीब जब मैं जगा, बाहर वही जो है उसी पत्थर पर आकर के दोबारा मैं बैठा, तो जो वहाँ के छोटे महंत थे वो अपने रूम से निकल के आए। बोले और विद्यार्थी गांव जाना चाहते हो आज? मैं बोला इनको कैसे पता है? मैंने तो बोला नहीं। बोले कि हाँ महाराज जी सोच रहा हूँ जाऊंगा आज। बोले कि अच्छा एक काम करो, ये लो 50 रुपये। मैंने कही महाराज किस लिए? बोले कि ठीक है रख ले, मुझे सब पता है, किराया नहीं है तेरे पास में। बोले एक बात बता, क्या बड़े महाराज जी कभी तुझे मिले? बोले मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन बड़े महाराज जी, मैं तो आपको ही जानता हूँ, हर बार आपसे ही मिलता हूँ, आपसे भी कोई बड़ा है? बोले अरे बेवकूफ़, आज सुबह तेरे पास में जो आए थे ना, वही तो थे बड़े महाराज जी। मैंने कहा आपको कैसे? बोले कि उनके गेट के बाहर मुझे ये पर्ची मिली है, देख कि विद्यार्थी गांव जाना चाहता है, इसकी जेब में किराया नहीं है, इनको 50 रुपये दे देना। मैं डेली उनके दरवाजे पर जाता हूँ प्रणाम करके, तब जो है ये पर्ची मिली तो मैंने देखा तो 50 का नोट उन्होंने मुझे निकाल करके दे दिया। बोले चुप रख ले जेब में। अब मेरे को जो है इतना बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि तू बड़ा भाग्यशाली है, तेने दर्शन कर लिए। मैंने पूरी उम्र हो गई, इतने वर्ष का मैं हो गया, मैंने केवल एक बार एक झलक देखी है उनकी, लेकिन वो कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद मिला, लेकिन उस समय उस महात्म को हम जान नहीं पाए। इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा। 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 हमरी ना मानो तो यशोदा माँ से पूछो। 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 यशोदा माँ से पूछो, यशोदा माँ से पूछो, माँ से पूछो, यशोदा माँ से पूछो। जिनके आंचल में छुपा होगा कन्हैया मेरा।
आंचल में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा। हरि बोल। हमरी ना मानो तो नंद बाबा से पूछो, हमरी ना मानो 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 नंद बाबा से पूछो, जिनके प्राणों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इनके प्राणों में बसा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा। हमरी ना मानो तो ग्वालों से पूछो, 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 हमरी ना मानो तो ग्वालों से पूछो, हमरी ना मानो तो ग्वालों से पूछो, 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 इनकी टोली में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इनकी टोली में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा। हमरी ना मानो तो मीरा से पूछो, 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 हमरी ना मानो तो मीरा से पूछो, हमरी ना मानो तो मीरा से पूछो, इनके गीतों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इनके गीतों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा,
छुपा होगा कन्हैया मेरा, इन्हीं नैनों में छुपा होगा कन्हैया मेरा, 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 होगा कन्हैया मेरा।